करना चाहिए। पहला सूत्र यही है कि हे श्री महादेव जी, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है कि ये दीदी, हे भैया, हम भी अपना शिव के गुरु बनाए हैं, आप भी बना लीजिए, मेरे गुरु शिव है, आपको भी हो सकते हैं। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय के जाप करना है। यही 3 सूत्र हम लोग लेकर चलना है। ये नहीं जे दया हम लोग के हरिंदर भैया इसीलिए 3 सूत्र दिए हैं कि जब हम दया मांगेंगे तो हमारा मन शिव के तरफ जाएगा। ये मन ही संबंध बनाता है, ये मन हम आपसे और हमसे किसी से जोड़ता नहीं है। तो लोग कहता है कि बाप वो आदमी खराब है, पति पत्नी भी है, मन ही का खेल है इसमें सब। जब मन हमारा जुड़ जाएगा तो जानिए कि हम शिव महादेव जी के अपना शिष्या बन गए। जब बार बार उनके चरणों में जाने लगेगा मन, कहीं भी काम करे, कहीं भी रहे, और देखिए कि दिन में हमारा मन कितना शिव महादेव जी के चरण में जाता है। कहीं संसार में तो हमारा फंस तो नहीं रहा है, कहीं अगर ये याद जब भी करे, जब भी ये मन को खींच कर गुरु जी के चरण में लगाइए और बोलिए कि हे शिव गुरु जी, हम पर दया कीजिए, आप ना दया करेंगे तो कौन करेगा, कि आपके चरणों में हमारा ध्यान लागू। हरिंदर भैया ने हम लोग के 3 सूत्र दिए हैं हम लोग का कल्याण करने के लिए। ये वो शिष्य थे, एक गुरु थे। एक दिन की बात हुआ कि पूछा गए कहीं गुरु जी और चेला को साथ में लिया गए। तब पहला गांव में गए थे तो वहाँ के लोग बोला था, अच्छा से आदर भाव किए थे और गुरु जी को बैठाया था और वहाँ खाना पानी अच्छा से दिया। जब वहाँ से वो चलने लगे, महात्मा चलने लगे गुरु जी, तो वहाँ आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम उजड़ जाओ। ये चेला सुन रहा था सारा बात, वहाँ पर बोला, मन ही मन सोचने लगा कि गुरु जी हमारे ऐसा क्यों आशीर्वाद दिए, इतना हम लोग ने खाना पानी खिलाया, अच्छा से किया, तो बोला कि तुम उजड़ जाओ। दूसरा गांव में गए तो वहाँ के लोग इतना बुरा था कि पत्थर मार मार कर वहाँ से लोग मैंने उनको भगाने लगे। जब भगाने लगे तब गुरु जी बोले कि जहाँ तुम बसे हो वहीं पर तुम बसे रहो। चेला के मन में बार बार शंका हो रहा था कि हमारे गुरु जी ऐसे क्यों आशीर्वाद दिए। जो बुरा था उसको बोला कि जहाँ हो वहाँ बसे रहो, और जो अच्छा था उसको क्यों आशीर्वाद दिए कि तुम उजड़ जाओ। आकर कुछ दूर जब बैठे वो गुरु जी, तब चेला बोला कि गुरु जी एक बात पूछूं, मेरे मन में कुछ शंका है। तो गुरु जी बोले कि हाँ तुम बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो बालक बोला कि बताइए कि पहला गांव में हम लोग गए थे और वहाँ के लोग इतना अच्छा से हम लोग की आदर भाव किया, खाना खिलाया और स्वागत करके इतना अच्छा से विदाई किया, फिर भी आप क्यों बोले कि उजड़ जाओ। और दूसरा गांव में हम लोग गए थे तो वहाँ के लोग इतना पत्थर मार मार कर हम लोग भगाने लगा, तो वहाँ पर क्यों बोले कि जहाँ हो तुम बसे रहो। तो गुरु जी ने जवाब दिया कि देखो पहला गांव में के लोग अच्छा थे, जहाँ जाएंगे वहाँ अच्छाई फैलाएंगे, इसीलिए हम सोचे कि ये जहाँ जाए वहाँ अच्छाई फैलाए, इसीलिए हमने सोचे कि यहाँ से उजड़ कर कहीं और चले जाऊं। और दूसरा गांव के लोग बुरा था तो इसीलिए कहे कि जहाँ तुम हो वहीं पर रहो, कि अपना जाएगा कहीं कहीं तो अपना बुराई लेकर जाएगा तो वहाँ पर भी बुराई फैलाएगा, इसीलिए उसको जवाब दिए। वो चेला सारा बात समझ गया कि गुरु जी सच मैंने सही बता रहे हैं और माफी मांगा। बोला कि धन हो गुरु जी कि हमको भी सही रास्ता ये दिखाए। इसीलिए देखिए गुरु होते हैं सही रास्ता दिखाने के लिए। जब गुरु नहीं सही रहता, हमको भगवान को पाना है, अच्छा गलत का पहचान करना है तो गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु एक एक चीज के सही गलत के पहचान करवाते हैं। हम लोग का जिंदगी को सबसे शिव के गुरु बनाए हैं, तब से आज हम लोग का भी ये जीवन सुधर गया है। न तो छोटा छोटा बात पर कहीं कहीं बात पर हम लोग ऐसे हो जाते थे कि बात बुझाता था कि पहाड़ टूट गया। और भाई कितना सा बात होता
तो थोड़ा सा ही तो मन है आता है तो कोई टिकता नहीं है, गुरु जी की तरह से चला जाता है। इसीलिए गुरु बनाना चाहिए जीवन में, जो भी हो जिसको आपको अच्छा लगे, बाकी ये चुन लीजिए ये गुरु सही है कि गलत है। कौन सा गुरु भगवान से मिलाएंगे? गुरु 3 प्रकार के होते हैं, एगो तामसी गुरु, एगो सात्विकी गुरु और एगो राजसी गुरु। जब सात्विक गुरु बनाएंगे तो भगवान से जोड़ेंगे, और तामसी गुरु बनाएंगे तो उसको संसार में फंसाएगा। और जब वो एक और गुरु है तो जिसको जैसा बनाएंगे वैसे ही अपना मिलेगा। इसीलिए शिव महादेव जी ऐसा गुरु कौन गुरु होगा? कहीं से ये धरती पर कलयुग पर कोई गुरु का कमी है, इसीलिए तो हमारे गुरु महादेव जी गुरु बन के आज काम कर रहे हैं और इतना देव के जिंदगी सुधार रहे हैं। बोलिए हमारे गुरु जी महाराज की जय, मैया पार्वती की जय, बोले सच्चे दरबार की